हरे कृष्णा, आशीष बात कर रहा हूँ। हेलो भैया, एक मिनट। मंगल आई डिडंट एक्सपेक्ट कि आप कॉल करेंगे। पैसे दिए हैं तो कैसे नहीं करेंगे। आपका नंबर मैं तलाश रहा था इतने दिन से। 16 तारीख को आपने मेरे को वो किया था ना पेमेंट। अब उस दिन से मैं आपका नंबर तलाश रहा हूँ और आपका नंबर ना तो मेरे को व्हाट्सएप पे आपने वो किया और फिर सॉरी, आप बोलिए। भूल गई तो मैं क्या करूँ। अभी फिर मैंने इसीलिए सोचा कि रिफ़ंड कर दूंगा। फिर सोचा अभी आपके उसमें ऑप्शन था कि मैसेज कर दूँ, तो फिर मैंने किया कि ठीक है आप मेरे को बोलना अगर आपको नंबर वो चाहिए या हाँ। फिर आपने नंबर भेजा है, इसीलिए बात हो रही है। यार अब से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को एक विनती है कि आप जब भी पेमेंट करते हैं अगर मैसेज आता है तो आपका नंबर उसी में मैसेज कर देना। और दूसरी चीज़ कि अगर आप भूल जाओ तो एटलीस्ट बाद में याद करके मेरे को व्हाट्सएप में वो कर देना उसी दिन, ताकि मेरे को फिर वो अगले दिन पोस्टपोन ना करना पड़े। जी बताइए कैसे हैं आप। हम बहुत अच्छे हैं, अभी तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, आनंद आ गया। इस सारे कॉल को ऐसे ही रखना, बीच में कभी कंप्लेन मत करना, क्योंकि कंप्लेन करोगी मेरा ये जितना भी अच्छा बोल रही हो वो टाइम हो जाएगा। ठीक है। नहीं, कंप्लेन एकदम नहीं करना। आज कंप्लेन नहीं कर रही, थोड़ा ही बहुत कीजिएगा क्योंकि आज थोड़ा मेरा मूड डाउन था। बिकॉज एक्चुअली हम काम कर रहे थे, एक प्लेस को भी मैंने ज्वाइन किया था, बहुत ये करके किया था। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि आप नो नहीं आ प्रॉब्लम। सकते अब। जो भी है भगवान आप ही के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा ही प्लान कर रहे हैं। आप बिल्कुल उस चीज़ के बारे में चिंता मत करो। और ऑप्शंस और ईजियर ऑप्शंस के बारे में सोचो और वो चीज़ें होंगी। वही मैं बोलना चाह रही थी कि वो मतलब ये हुआ, हमको बोला गया कि आप नहीं, आप मतलब कंटिन्यू अभी नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सम कुछ वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कुछ इशू हो गया था, तो बच्चे कम हो गए तो उनका भी गलती नहीं है। तो वो सही है। तो मेरा इतना था कि वो जब मना कर दिया गया तो हमको उतना मतलब बुरा नहीं लगा। ऐसा नहीं हो गया जस्ट डिवास्टेटेड कि नहीं कुछ हो नहीं सकता है। बड़े वर्ड्स बिल्कुल मत यूज नहीं। करो। हाँ, ओके सॉरी। मतलब हमको ऐसा भी मतलब हो जाएगा, सब हो जाएगा। इस तो कुछ नया कुछ अच्छा होगा तभी ये चीज हुआ, आगे अच्छा होगा, हमको ये चीज बट मेरे पास तो पूछिए मत कितना। मेरे थोड़े छोटे आपके एक वीडियो मैंने देखी थी रैंडमली, वही इंस्टाग्राम पे पॉपअप हो गया। तो उस टाइम आपने बोला था कि छोटी छोटी चीजों पे ट्राई कीजिए, तब आपको मतलब पता चलेगा कि कितने टाइम में आपका कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने बस रैंडमली ट्राई कर लिया। मैं बस स्कूल के लिए निकली ही थी मेरे रोड पे, तो जस्ट सेड कि जल्दी से ना भगवान जी, कोई टोटो या ऑटो, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में टोटो या ऑटो ही चलता है, तो ऐसे कि कुछ भेज दीजिए। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में चल रही थी कि क्या बोल। मैंने ऐसे कि नहीं, टोटो भेज दीजिए तो वो मतलब तुरंत चलने लगेगा। और तो उस टाइम वहाँ पे था भी नहीं, कुछ नहीं था। मैंने उसी टाइम देखा कुछ भी नहीं था, इधर उधर नथिंग। जैसे मैंने बोला सामने से टोटो आ गई। तो मतलब यहाँ होता है वो भी थोड़ी अच्छी कि चलो हो सकता है रैंडमली हो गया। उसके बाद भी मैंने 2-3 चीजें ट्राई की। एक दिन हुआ कि मेरे एक भैया है, वो बगल मतलब हम लोग ऐसे फैमिली ही है, रहते सामने ही, तो उनसे वैसे मीटअप नहीं हो पाता है, हो जाता है लेकिन उस दिन नहीं हुआ था। तो हमको कुछ काम था उनसे। तो मैंने बस माइंड में ऐसे ही सोचा, मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और टिफिन वगैरह में पैक करी, तो नहीं ऐसा तो स्कूल के लिए निकलेंगे तो भैया दिख जाए तो बेटर होगा, हम उनसे बात कर पाएंगे। फिर नहीं, ऐसे कैसे दिख जाएंगे। और हम जैसे निकले रेडी होके, वो मेरे सामने खड़े थे। वाह, होता है मेरे साथ भी होता है ऐसे बहुत। और इस टाइम पे ऐसा था ना कि मैं ऐसे पेड वगैरह में नहीं करती, इन्वेस्टमेंट नहीं करती कि ऐसे पेड करेंगे, किसी को कॉल करेंगे, मैं करती नहीं। 2-3 और बहुत कोई मिले हुए हैं, तो वो भी अच्छा ही बोले हैं, उनके बहुत हमको इंस्पिरेशन मिला है। बट ये मैनिफेस्टेशन एक्चुअली हमको समझ में ही नहीं आया कि हम कैसे करें। हम पहले भी ट्राई किए हैं बट वैसा नहीं हो पाया। जैसे बोलते ना कि बस लिखना काफी नहीं है, भाव ऐसा होना चाहिए। और वो चीज हम ला नहीं पा रहे थे कि कैसे होगा। माइंड में तो ठीक है, जब लिख रहे लेकिन उसके बाद लाइक मतलब पूरा टाइम तो हम नेगेटिविटी में ही चले जाते थे कि ऐसे वैसे नहीं होता था। तो आप जैसे आप छोटे छोटे चीज में, हम छोटे छोटे चीज में ही इन्वेस्ट किए, तो उससे मतलब मेरे को बिलीव हो गया कि नहीं होता है, हम जो सोचेंगे वो होगा।
वाह, थैंक यू आपको, और बहुत आगे बढ़ोगी बहुत इस thank you। एटीट्यूड के साथ। आई एम श्योर जो भी आपके जीवन में, आप बस भगवान से कंटिन्यूस बात करते रहना। और अभी आपने आपके दिमाग को बोल रखा है कि शायद इतना समय लगेगा अगली जॉब के लिए, इतने पैसे आने के लिए इतना समय लगेगा, और क्योंकि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो वो टाइम ले रहा है। आप मान लो कि कल से मेरी कमाई हो जाएगी, आप क्या जो भी करते हैं सामने से आपको अपॉर्चुनिटी आएगी। आई है, बट वो अपॉर्चुनिटीज मतलब हम ये कर रहे थे, थोड़ा नेग्लेक्ट कर रहे थे। नहीं, बट ले लो ले लो ले लो। हाँ, वही वो हो रहा था तो कोई भी अपॉर्चुनिटी पहले आ रही है ना, हाँ उस आप, अब मेरे को नहीं पता कि वो कैसी है। आप समटाइम्स लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, हाँ समटाइम्स लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, समटाइम नहीं, एवरी टाइम ही लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। मेरे को Yes. पता ही नहीं होता। मैं सच्ची बोल रहा हूँ ना कि हर प्राइस ग्रुप के मेरे पास क्लाइंट्स हैं ना, हाँ कभी कभी द बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस हैपन फ्रॉम द हाईएस्ट पेड, कभी कभी द बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस हैपन फ्रॉम द लोएस्ट पेड ऑल्सो। तो अगर मैं सिर्फ पैसे को देखकर वो कर लेता हूँ तो कभी एक्सपीरियंसेस नहीं आएंगे ना मेरे को। आप समझ रही हैं मेरी बात? हाँ 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 बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात चीज मतलब वो आपका ही कुछ मैंने वीडियो से मैं अभी आज सुबह ही मैंने आपका वो वाला वो लड़की सिंड्रोम वाला देखा। कल रात को ही मैंने वो लड़की वाला देखा था जो किसी अपने रिलेशनशिप में ये कर रही थी। वो भी मेरा एक लाइफ का पार्ट था, तो मुझे उसके सारे आंसर्स मिल गए। मतलब मैंने आपने जब रिस्पॉन्स किया कि आप नंबर शेयर कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा, तो आई वाज लाइक उस दिन आई लिटरली क्राइड कि यार सीरियसली वो बात करेंगे, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मतलब मैंने वैसा अमाउंट पे नहीं किया था। नहीं, उसके बारे में बिल्कुल आई एम एक्सेप्टिंग इट विथ ग्रेस, ठीक है। आप एट दिस मोमेंट सॉरी आप बोलिए। आप बिल्कुल खुश रहो। और मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वही बोलता हूँ कि आप 100 रुपीज़ दे रहे हैं 1 लाख बन के आ जाएंगे, ऐसा बोलना शुरू करो। 1 रुपये आप दे रहे हैं 1 करोड़ बन के आएंगे, ऐसे बोलना शुरू करो दिमाग में। तब क्या होगा, अभी लिटरली ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स अपने आप, क्योंकि वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनके जीवन में धन बढ़ता जा रहा है ना, वो खुशी खुशी मेरे को पैसे भेजते जा रहे हैं। आई एम वन ऑफ देम। मैंने उसी दिन जिस दिन मैंने भेजा उस दिन एक्चुअली ना मैं रात को बस ऐसे ही, तो मेरा भी रूटीन हो गया है कि मैं सुबह उठ के कुछ आपका देख लेती हूँ, दिन रात को सोने से पहले तो मैं आप ही का वीडियो कुछ सुन के ही सोती हूँ, बिकॉज मेरा माइंड उसमें फिर ये रहेगा कि हम किसी भी अलग इधर उधर का चीज में अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो कुछ है तो कि आप अच्छा कुछ मिल जाएगा तो वही माइंड में रहेगा, सुबह उठ के भी मेरा वही माइंड सेट रहेगा, तो मुझे ऐसे कंटिन्यू करना। और मतलब वैसा वाला लाइफ मेरे को नहीं ये करना है, हम जो अभी कंटिन्यू करें वही मेरा आगे चलेगा। तो वही इससे और सुंदर होता रहेगा, इससे और इवॉल्व होती रहोगी। प्रैक्टिस कोई भी चीज़ रेगुलरली करती रहोगी ना, ठीक है। हम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। मैं मैनिफेस्टेशंस के बारे में इतना सोचता हूँ, चीज़ें मैनिफेस्ट करता हूँ, उन चीज़ों के लिए कृतज्ञता रखता हूँ, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहता हूँ, ठीक है। अब मैं बहुत अपना समय जानबूझ के भी थोड़ा सा सेपरेट करके रखता हूँ, मतलब ज़्यादा घुलता मिलता नहीं हूँ मैं लोगों में जाके। जब जाता हूँ, अब लोगों के जब नॉर्मल आप बात सुनते हो, आपको पता होता है कि अरे इतने सिंपल चीज़ों को ये इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं। जी जी। और आप बोल दो कि इतना ही सिंपल, ऐसा थोड़ी होता है, करेंगे आगे से। हाँ वही चीज तो मैंने एक्चुअली उस दिन ये किया ही आपको, क्योंकि अभी इस टाइम पे मेरे पास वैसा कोई है नहीं कि मैं बात कर सकती हूँ। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड भी है, अभी मैंने सबसे बात करना ही ऑलमोस्ट बंद कर दिया। जो बस एक्चुअली जिनको हम बोलेंगे कि नहीं मैंने यह काम ज्वाइन किया एंड वो रिस्पॉन्स करते कि अरे बहुत अच्छा है, तो मैं उन्हीं पे जाके इन्वेस्ट करती हूँ कि नहीं मैं इनको ही बताऊंगी, बाकी मुझे किसी को बताना नहीं है। अरे वैसा नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है वो जो मैंने स्टार्टिंग में मुझे इतना मिला। आई वाज सो ग्रेटफुल। आई एम इन लव विद दिस एटीट्यूड ऑफ योर्स। बहुत आगे बढ़ोगी, बहुत आगे जाओगी, बहुत आगे जाओगी, बहुत जीवन में खूब पैसा कमाओगी, खूब अच्छा वो करोगी। यू हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंड सेट एंड दिस इज सो रिफ्रेशिंग, वेरी रिफ्रेशिंग। आई एम सो हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं। वाओ।
वाह। अभी मेरे को आपसे एक ही क्वेश्चन है कि वही करियर को लेके ही है। अभी ऐसा सीन है ना कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाने का ये किया था, तो मैंने बस ऐसे ही कर दिया था कि मुझे कुछ कमाना था, दैट इज बट। करेक्ट। बाकी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ही फोकस कर रही थी कि मुझे कुछ वैसा पोस्ट पे जाना, बिकॉज आई मतलब मैंने पहले खुद में ये चीज नहीं नोटिस किया था कि मेरा वैसा पर्सनैलिटी है, मेरा हाइट बहुत अच्छा है। तो सब मुझे सजेस्ट करता, अरे तुमको ये पोस्टिंग पे जाना चाहिए, मतलब जैसे पुलिस वगैरह पे अच्छा डिफेंसिव इसमें देखिए, जाना चाहिए, तुम्हारा आपको तुरंत हो जाएगा। जिस चीज़ में खुशी है ना, वॉट मेक्स यू हैप्पी फ्रॉम विद इन, प्लीज़ डू दैट। ठीक है, लोगों के बोलने पे कुछ नहीं। जी। आपको जिस चीज़ में आपको अगर खुशी मिलती है, कोई भी चीज़ में, अगर आपको टीचिंग में खुशी मिलती है, आप ऐसे ही स्टार्ट कर देना। आप अपना इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट कर देना, जहाँ पे आप छोटे बच्चों को चीज़ें सिखा रही हैं कि ये आप जहाँ पर भी जो भी सिखाती हैं ना, उन्हीं चीज़ों के बारे में आप सिखाना शुरू कर देना। और ये आप अपने प्लेजर के लिए कर रहे हैं, फ़न के लिए कर रहे हैं। ठीक है, भगवान देख रहे हैं कि ये खुश है, भगवान खुद अपॉर्चुनिटीज, मेरे को आगे से ही अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ना, जी। वैसे ही आगे से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो भी आपको खुशी देती है ना, वो चीज़ें आप करना, और भगवान से बात करते रहना, भगवान जी मेरे को इस चीज़ में खुशी मिल रही है, इसको मैं कैसे कमर्शलाइज कर सकती हूँ, या इससे मैं कैसे पैसे कमा सकती हूँ। ठीक है, अब वो भी करती रहना। जब तक वो कर रही हो, अपने दिमाग को जितना खुश रखोगी ना, उतना तुम्हारा अच्छा होता रहेगा। तो वो बात ये है कि मतलब हम जो पढ़ा रहे तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे एक्चुअली मुझे बहुत मजा आता था। लोग ऑब्वियसली लोग काम कर रहे, जस्ट काम कर रहे हैं, और मैं खुश थी कि मैं वहाँ काम कर रही हूँ। वैसा ही तो चलो जो भी हुआ। देन उसके बाद अभी मैंने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही कुछ अलग इसमें स्टार्ट किया। पहले मैं जो कर रही थी उसको मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। अभी मैंने इस साल मैंने पूरा डेडिकेट किया था कि मतलब बस एक्सप्लोर किया क्या करना, क्या ये वो, मतलब 10 तरह की चीजें मैंने किया है। देन अभी मैं एक जगह पे अटकी हूँ, तो वहां पे ऐसे हुआ कि मैंने बस ऐसे ही किया कि वही चीज मुझे पहले भी मिलना था। ये हार्डेस्ट वाला है, हार्डेस्ट मतलब लोग बोलते गए थे, तो वो चीज में मैं पहले नहीं, ऐसा मतलब मेरा माइंडसेट ही नहीं था। मैं नहीं, मेरे से ये चीज होगा ही नहीं, मैं इतना टाइम ही इन्वेस्ट नहीं कर। और अभी ऐसा सिचुएशन है कि मुझे वो पढ़ने में मजा आ रहा है। वाह, लिटरली मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में। वाह, मैंने किसी कॉलर को बोला था, पता है, कि वो जब भी पढ़ाई के बारे में बोलते हैं, किसी भी चीज़ को खेल खेल जैसा लेना, बहुत मज़ा आएगा कि आज मैं कुछ नया सीख रही हूँ। मैं खुद जब वीडियोस बनाता हूँ ना, मैं हर किस्म की बना देता हूँ, हर जैसा हूँ वैसे बना देता हूँ। ज़्यादा सजने संवरने में, ज़्यादा उन चीज़ों में मैं टाइम ही नहीं वेस्ट करता, क्योंकि मेरे को लगता है ठीक है, एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ गया नहीं आया नहीं आया, इट्स ओके, भगवान करवा रहे हैं जो भी है। वैसे खुश वाले एटीट्यूड में मैं बना रहा हूँ, उसी खुशी वाली एटीट्यूड में आप पढ़ रही हो। अब आप पढ़ते पढ़ते, अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप तो सॉर्टेड हो। भगवान है आपके साथ, बिल्कुल सभी के साथ हैं, बट वो थोड़े फेवरेट्स होते हैं ना। आई फील मतलब मैं बोल रही हूँ, मैंने कल आपका वो वाला वीडियो देखा, वहाँ पे आपने सजेस्ट किया कि आप लकी सिंड्रोम, वो लकी गर्ल सिंड्रोम वाला में सर्च कीजिए। मैंने रात में वो उसी टाइम मैं देख रहे थे, मैंने डायरी में लिखा कि मुझे सुबह सर्च करना, बिकॉज उस टाइम मेरा डेटा खत्म हो गया था। तो मैं बोला मैं सुबह सर्च करूंगी। सुबह मैं अभी 2-3 दिन मतलब मैंने इतना माइंड में एक कर लिया ना कि मैं सुबह उठती हूँ, मेरा कुछ एक रूटीन रहता है, थोड़ा बहुत मैं बाहर घूम घाम के आती हूँ, देन मेरी पढ़ाई वगैरह रहती है, तो मैं थोड़ा लिख लेती हूँ डायरी में कि ऐसे ऐसे ये सब चीज करना है। तो मैं फोन को थोड़ा साइड पे रखती हूँ कि पहले मैं फोन ना देखूं अभी। तो आज मेरा बस ऐसे मन हो गया कि मैं ना फोन ही पकड़ लिया, बिकॉज बारिश, अरे बस बारिश के बारे में बोलना भूल गई। परसों मतलब मेरा भाई रहता है कोलकाता में, तो उधर बारिश बहुत हो रही थी, तो मैंने बस उसको बोला, अरे बोलो कि इधर भी भेजे, हमारे यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। तो फिर हम लोग मैंने बोला कि भगवान जी प्लीज बारिश वारिश थोड़ा बहुत कर दे। तो परसों हुआ ना कि थोड़ा थोड़ा बस थोड़ा थोड़ा गिरा था, तो मैंने बस बाहर निकल के ऐसे बोला कि यार भगवान जी ऐसा अच्छे से बरसा ने, सबको बहुत ये हो रहा है, सबका मन तृप्त हो जाए, ऐसा कीजिए। और आज मतलब पूरा बारिश हुआ, पूरा इतना बारिश हुआ, सुबह बारिश हुआ, दिन शाम में हुआ, मौसम बहुत सुंदर हो गया। बीच में नहीं भी हुआ ना, तो मतलब एकदम अच्छा मौसम था कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम ठंडक वाला। बहुत सुंदर रहा है। तो इसी बीच में थोड़ा बहुत मेरा आज जैसे ये हुआ, तो वो उसमें मतलब मैंने परसों या अपने शायद रिस्पॉन्ड किया, तो मैंने बोला कि मे भी कल फोन करेंगे भैया, तो मैं इस टाइम पे ना फ्री रहूंगी, मैं कुछ काम नहीं करूंगी, मैं ये करूंगी। देन फिर वो मुझे कुछ काम रहा था, तो लाइक
ठीक है ना यार, जिस दिन मेरे को जरूरत होगा ना उसी दिन कॉल आएगा। परफेक्ट टाइमिंग जैसे बोलते आप, मतलब बोलते ना मेरा पूरा टाइम आपके वीडियोस में ही फिलहाल जाता है, मैं घर से जाती ही नहीं। मेरा कुछ एंटरटेनमेंट कर रहता है ना, मैं आपकी वीडियो चालू कर देती हूँ। मेरा माइंड डाइवर्ट होता है, मैं आपको वीडियो चालू कर देती हूँ। तो कुछ ना कुछ हमको मिल ही जाएगा। तो उसी में था कि परफेक्ट टाइमिंग एक रहता है आपका। कल भी शायद मैंने कोई वीडियो देखा तो बोला कि जिस टाइम पे जरूरत होता है ना उसी टाइम पे होता है। तो ठीक है, आज हमको जरूरत था, आज हो गया। मैंने एक अपॉर्चुनिटी का आपकी बात सुनी थी कि आप ना नहीं कीजिए, तो मैंने एक को ना बोल दिया था। तो वो मतलब मेरे सभी हमको सजेस्ट किए कि वो बार ऐसा है भी कि उसमें थोड़ा ज्यादा प्रेशर है, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा और हम अपना टाइम भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हम पढ़ाई को भी इंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम पढ़ाई इंजॉय कर रहे हैं, तो आई वांट टू इन्वेस्ट माई टाइम ऑन दैट। आई विल टेल यू और एक टेक्निक, सुन लो मेरी बात, ठीक है? अभी नाउ दैट यू आर इन सच अ गुड लर्निंग मोड, आई एम सो हैप्पी टू टेल यू। बात यह है कि हमको पता है कि सामने का सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो सकता है, ठीक है? मैं बहुत आराम से बोलता हूँ कि भगवान जी उस एक्सपीरियंस को भी, अभी आपने देखिए पढ़ाई के लिए कर लिया कि आई हैव स्टार्टेड हैविंग फन। अब ऐसा होगा कि जो भी आपको सामने से अपॉर्चुनिटी आ रही है, लोगों को लग सकता है, आपको लग सकता है कि स्ट्रेसफुल है, भगवान को एक चांस दो ना। क्या पता कि दूसरों को जो चीज़, जैसे लोगों को पढ़ाई स्ट्रेसफुल लगती है, बट आपके लिए वो बिल्कुल लर्निंग ऐसे फन हो गया है, करेक्ट? उसी तरह वो काम भी आप मजाक मजाक में ही कर लोगे, मतलब खुशी खुशी ही कर लोगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट अभी खुश वाला है। तो आप चाहे अभी झाड़ू करो, पोछा करो, खाना खाओ, कुछ भी करो, आपका जब माइंडसेट खुश रहता है तो चीज़ें आपके लिए आसानी से होती रहती है, क्योंकि आपको पता है कि आप इन्वेस्टिंग ऑन माई माइंड, मैं अपने दिमाग को बिल्कुल वो नहीं करना चाहूँ। तो अभी क्या होगा, क्योंकि आपका वैसा वाला फ्रीक्वेंसी है ना, तो वैसे वाले ही लोग मिलेंगे। चाहे उस अभी इस इलाके में कितने लोग हैं मेरे को नहीं पता, ठीक है? इनमें कितनों का जीवन कैसे है मुझे नहीं पता। दूसरा, आजू बाजू वाले जो भी मेरे रह रहे हैं, मुझे पता ही नहीं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। माई होल फोकस इज मी, कि मेरे को खुश रहना है तो मेरे को ऐसे ही रखना है। तो अब जो भी मेरे से मिलते हैं ना, चाहे उनका दिमाग कैसा भी रहे उस दिन, जब मेरे से मिलेंगे, मेरे स्माइल से, मैं स्माइल करके बात करता हूँ, वो देखेंगे, वो चाहे 5 सेकंड पहले ही कहीं और कंप्लेन कर रहे होते हैं मेरे से, कैसे हैं आशीष जी। लिटरली मैं देखूंगा ना ऊपर से, अब मैं देखता हूँ कि 2 लोग खड़े हैं, तो चलो जाके मेरे भी बात तो करना पड़ता है, मैं उतरता हूँ। अभी मैं डरता ही नहीं कि कौन क्या बात करेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं जाऊँगा ना, उतने में वो चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो बिल्कुल वो करेंगे। अब वैसे होने लगा, तो मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि चाहे उस ऑफिस में या उस वर्क प्लेस में सभी को कुछ भी रहे, हाउ यू आर गोइंग टू सी इट, आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हो, आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर रहे हो, आप कैसे खुश हो रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली। हाँ, तो मैं कल जाने वाली हूँ, वो मतलब जो स्कूल के ओनर है वही, मतलब वो एक्चुअली बोलेंगे ना, क्या कमाल के इंसान है मुझे मिले हैं, कि मतलब वो एक बहुत अच्छे इसमें मिले हमको। कुछ ना कुछ वो मेरे लिए रखते ही है कि तुम ये वाला करो, तुम वो वाला कर लो, नहीं तो ये वेल विशर है, भगवान रूपी है। उन्होंने भले मेरे को मना किया, बोला जाए, तो वहाँ पे आई वाज इन डाउट कि मे बी मैंने अपना काम किया सही से नहीं किया। तो वहाँ की एक टीचर और जो दूसरी थी, उन्होंने मेरे को फिर टेस्ट किया, उसी दिन शाम को किया। तो शाम को बात नहीं, सुबह बात हुआ। तो शीशा की बात सही है क्या, मैंने जो सुना, मैंने क्या सुना, तो बोला सर आपको मना कर दिया हमने। बोला हाँ ऐसा कुछ। तो फिर शीज लगी, अरे आपको कैसे मना कर दिया, आप तो इतना सही थी फिर भी आपने। तो तब मेरे को फील है कि नहीं, मैं सही हूँ, वहाँ पे ठीक है, जो सर्कमस्टेंसेस हुए इट्स ओके। आप इवॉल्व हो रही हो। मैं वही बोलता हूँ लोगों को, चाहे वो कभी ब्रेकअप के बारे में बोलते हैं, या किसी भी चीज़ के बारे में बोलते हैं, या बिजनेस के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में बोलते हैं ना, मैं वही बोलता हूँ, अगर आप 100% दे रहे हैं, भगवान खुद आपको इवॉल्व करते रहेंगे। मैं अगर एक एक कॉल में 100% दे रहा हूँ, खुद वहाँ से कॉलर्स अपने आप भगवान भिजा रहे हैं ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उन्होंने मुझे सामने से अप्रोच किया, 2 ऑफर दिए सामने से, एक ये हो गया, दिन दूसरा। तो मैंने उनको बोला हुआ है कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ सर, हम उतना टाइम नहीं दे सकते हैं, इसीलिए मैंने छोटे बच्चों की टीचिंग का ये किया, बिकॉज उसमें बस 3 घंटे आपको देने दे, तो बस 2 मिनट का डिस्टेंस है मेरा। अरे देखो भगवान का, आप देख रही हो, आप ऑब्जर्व कर रही हो क्या कि भगवान ने आपका काम और आसान कर दिया।
नज़दीक भी हो गया आपके, और आप बहुत नजदीक है सब, हाँ मतलब हाँ हाँ। अरे थोड़ा मैं बिल्कुल, बोलूं। हाँ बोला ना। हाँ, तो एक्चुअली मेरे जो फ्रेंड सर्कल में है, जो जितनी भी है, सब लाइक ठीक है, सबने मतलब बहुत जगह, जितने भी यहाँ पे आसपास में जितने भी स्कूल्स वगैरह है, सबने अपना रिज्यूमे दिया हुआ था। तो सबका एक ही कॉल ये था, एटीट्यूड था ना कि मतलब जल्दी कॉल नहीं आते, जल्दी कॉल नहीं आते। मैं उस टाइम आई वाज नॉट इन द मैनिफेस्टेशन मोड, अप्रैल में मेरा ये हुआ था। तो आई वाज लाइक कि मुझे मन में बस था ना कि मुझे चाहिए, मुझे बस चाहिए, मेरा एक मतलब इनकम सोर्स मेरा वो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो वो सामने से मेरे को दिख भी गया। वो स्कूल के बारे में मैं जानती थी, बट मेरे माइंड नहीं में था। आई वाज थॉट कि चलो ट्राई करते, करने में क्या जाता है। फर्स्ट टाइम आई मेड अ कॉल एंड मेरा पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया। इवन वहां पे कुछ थोड़ा बहुत ये हो भी रहा था कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। बीच में हो भी ये 2 दिन उन्होंने बोला ना कि आपको ऐसे तो नहीं अपॉइंट कर सकते, आप कैसे रहते हो, आप कैसे बिहेव करते हो, वो मैटर करता है बच्चों के इसमें है। तो कुछ दिन आपका ट्रायल रहेगा, देन यू कैन कम, अगर होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे देखते हैं, हर जगह अपना अपना कुछ सिस्टम रहता है। तो वहां पे मैं गई, एक दिन जिस दिन मैं गई उस दिन तो उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा कुछ है, सैलरी वैसा मिलेगा, दिस दैट हो गया। उस दिन बोले कि आपको रुकना है, रुकिए, नहीं रुकना है आपका मर्जी। मैंने बोला कि ठीक है, थोड़ा देर रुक ही जाते, क्या ही हो जाएगा। तो रुक गया, तो अच्छा लगा, तो हम लास्ट तक रुक गए। दूसरा दिन उन्होंने बोला, तीसरा दिन हुआ कि नहीं, कुछ मीटिंग्स वगैरह हो रहा है, इतना स्टाफ हम लोग ये नहीं कर सकते, वो तो भूल जाओ उन सारी चीज़ों को। अभी तो उतना कमिंग बैक टू हो द गया पॉइंट, मेरा। हाँ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी इसी चीज़ को आप सब कुछ मत मान लेना, ठीक है। ये एक स्टेपिंग स्टोन है, इससे आपका फेथ बढ़ रहा है। अगला आप उस बड़े फिगर को ही सोचना। आप मान लो महीने में 2 लाख कमाना चाह रही हैं, पर भैया यहाँ पे कहाँ से होगा, ये मैं यहाँ बैठी हूँ। आप मान के तो देखो ना, आप बस मान के देखो ना। मैंने सेट किया हुआ है कि इस डेट में मेरा ज्वाइनिंग हो जाए, कहाँ होगा वो आप पे है। मैंने एक चीज ये कर दिया कि एक डेट मैंने मेंशन कर दिया कि इस डेट में मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब हो जाए कहाँ होगा, और मैं आज ही कोई अभी आप उस पे करते रहना, वो चीज़ें करते रहना। दूसरा, एक बड़ा फिगर कहीं पे लिख के रखना, 2 लाख रुपए पर महीना। कैसे होगा, क्या होगा, नन ऑफ योर बिजनेस, भगवान संभाल लेंगे। थैंक यू भगवान जी, 2 लाख उठे बैठे। जैसे अब ये कॉल मैनिफेस्ट कर लिया, उसी तरह उस फिगर के बारे में सोचना। क्या पता घर बैठे ऑनलाइन ही स्टार्ट कर लो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी आ जाएगा ना। कोई भी आइडिया आएगा। हो सकता है कि आप बच्चों को कुछ भी, अब आप बच्चों को सिखा रही हैं, दिन के इतने ही मिनट आप देंगे, बट चीज़ें होंगी। कहाँ से कौन सा अपॉर्चुनिटी आता है आपको नहीं पता, वो आएगा। क्योंकि बात यह है कि आप कर्मा करो ना, अच्छा कर्मा करो तो आपको उसका फल मिलेगा, बुरा कर्मा करोगे उसका फल आना ही है। उसी तरह जब आप ऐसे फेथ रखते हो, वो होना ही है। वो कैसे होगा, क्या होगा, अपने आप को अरेंज करेगा सब कुछ, ये सृष्टि, और वो आपको मिलेगा। जैसे अभी राइट नाउ मेरे साथ हो रहा है, करेक्ट। आप लोग के सामने ही स्टार्ट किया ना मैंने ये कॉल, हाँ, ये सब कुछ अपने आप ही हो रहा है ना, वैसे ही होगा। आप विश्वास भैया, पर यहाँ पे यू आर ब्लॉकिंग दोज, ऐसे बिल्कुल मत सोचो। खूब कमाओगी, खूब आगे बढ़ोगी। आई एम लिटरली वेरी हैप्पी फॉर यू। आप बहुत आगे जाओगे। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। और कल का सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है टू अ ग्लोरियस फ्यूचर। कल से जो भी आप जॉब कर रही हैं, उस चीज को एंजॉय करना पूरे लगन के साथ, 100%। अब होना ही है। मेरा जो भी मन में था ना, वो हट गया है। अब कुछ ना कुछ हमको उधर मिल जाएगा, मेरे को पूरा भरोसा है। पूरा औसम ही रहेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा।